आज का स्वमान। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। सहज सहज योगी कौन बन सकता है? वो आज बाबा समझा रहे हैं। जो केवल बाप को देखे, बातों को न देखे। बातें मीन्स आसपास जो कुछ हो रहा है उस सब को हम बातें कहेंगे। तो बाबा ने कहा, जब बाप को देखने के बजाय बातों को देखते हो तो अनेक प्रकार के क्वेश्चन उत्पन्न होते हैं। तो सहज बात भी मुश्किल अनुभव होती है। हम सहज योगी हैं ना, तो बाबा मुश्किलों से बचने का रास्ता बता रहे हैं। बातों को देखना माना उसके क्यों क्या में जाना, उसमें इंटरेस्ट लेना, उसका विस्तार करना। तो बातें जब भी आएंगी तो बुद्धि में क्वेश्चंस आएंगे। जब क्वेश्चंस में बुद्धि जा रही हो तो समझ जाना चाहिए कि हम बाप को नहीं देख रहे, क्योंकि बाप को देखने से बिंदी लग जाती है। जो कुछ हो रहा है सब सहज लगता है, ठीक लगता है। बाबा ने कहा कि बातें जो है वो वृक्ष के समान है और बाप बीज है। तो बातों में जाते हैं तो विस्तार में उलझ जाते हैं और हाथ में वृक्ष को उठा लेते हैं और बीज से किनारा कर देते हैं। जब बातों में जाते हैं तो क्या होता है? विस्तार है, वृक्ष है और बाप बीज है। जब हाथ में विस्तार का वृक्ष उठा लिया तो बीज कहाँ छूट गया पता ही नहीं चलता। तो बाबा ने कहा, वृक्ष हाथ में उठा लेते हो, बीज से किनारा कर लेते हो। और बातें जो हैं विस्तार करने वाली, ये रंग बिरंगी होती है, आकर्षित कर लेती हैं। जैसे इस पूरे हॉल में एक कोई चकमक रंग बिरंगा कुछ भी रख दो, शो पीस, आंख जाएगी जाएगी। अदरवाइज सब कुछ प्लेन है, सिंपल है, नॉर्मल है। हो सकता है आंख कैच ही नहीं करे, लेकिन इसी के बीच में कुछ एक शो पीस रख दो तो आंख सबकी टिकेगी और स्पेशल बुद्धि उसको रिटेन करेगी कि ये है आज। ऐसी बातें हैं, भले उलझाने वाली हैं, भले क्वेश्चंस पैदा करती हैं, लेकिन रंग बिरंगी होती हैं, इसलिए आकर्षित कर लेती हैं। तो बाबा ने काम दिया है कि बातों को बिंदी लगाओ, एक बीज स्वरूप बाप को देखो तो सहज योगी बन जाएंगे। अब हर एक को अनुभव है, अगर कर्म में बाबा याद नहीं रहता है, कर्म योगी की स्थिति नहीं बनती है, तो उसका एक ही कारण होता है, मन बुद्धि कर्म में चलती है, कर्म का चिंतन करती है। और कर्म भी आकर्षित करता है, स्थूल होता है ना, बांध लेता है बुद्धि को। भले हम उसमें क्यों क्या ना भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी कर्म स्थूल है और आकर्षित करता है। तो आदत ये डालनी चाहिए, जैसे कल कहा, अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत। अभी कर्म, अभी विड्रॉ किया, अभी कर्म कर रहे हैं, अभी साइलेंट हो गए, अभी बात कर रहे हैं, अभी परम धाम में चले गए, अभी कर्म कर रहे हैं, अभी कर्म करके ऐसे सिमट गए जैसे कुछ किया ही नहीं है। बार बार का अभ्यास ये चाहिए। और बातें कोई भी आए, बाप को दे दो।
बाबा ने कहा हुआ मुरलियों में, अचरज भरी बातें आएंगी, नॉर्मल बातें नहीं आएंगी, फिर हमें लगेगा बात ही ऐसी है। एक मुरली में बाबा ने कहा था, बात को देखेंगे तो बाप भाग जाएगा, और बाप को देखेंगे तो बातें खत्म हो जाएंगी। तो बातें तो आकर्षित करने वाली भी आती रहेंगी, अचरज भरी भी आती रहेंगी, क्वेश्चंस पैदा ऐसे वाले करेंगी जिनका कोई आंसर कभी मिलना नहीं है। जैसे कोई घटना हमको पसंद ना हो, और अगर आप सोच लो ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, है इसका जवाब, लगे रहो सारी उम्र, एक से एक लाख क्वेश्चन और पैदा हो जाएंगे, ज्ञान योग छूट जाएगा, शक्तियां नष्ट हो जाएंगी, आंसर जितने कोई दे देगा चाहे ज्ञान से भी मिल जाए, संतुष्टि होगी नहीं। क्यों? ये क्वेश्चन ही अज्ञान से पैदा होता है, देहभान से पैदा होता है, बाप को और ड्रामा को भूलने से पैदा होता है ऐसे वाले क्वेश्चंस। और बात के प्रभाव में जब हम गायब हो गए, पूरे डूब गए, तब कोई ये क्वेश्चन करता है ऐसा मेरे ही साथ होना था। जबकि इतना सारा ज्ञान ले लिया, दुनिया में घोर कलयुग चल रहा है, सबका अंतिम जन्म हिसाब किताब का चल रहा है, सबको चुकतू करके घर जाना है, पर आंखों पर पर्दा पड़ जाता है, लगता है मेरे ही साथ हो रहा है, औरों के साथ नहीं हो रहा, शायद सिर्फ मेरे ही साथ हो रहा है, ऐसे वाली फीलिंग आती है। इसलिए आज जो बाबा हमें मंत्र पक्का करा रहे हैं सहज योगी बनने का, तो सहज योगी बनने का मंत्र है फिर, बातों को ना देख, बाप को देख, बातें आए तो भी बिंदी लगा दो, बीज रूप बाप को देखो, ज्ञान बुद्धि में रखो, बातें आकर्षण करेंगी, विस्तार वाली होती है, क्वेश्चन पैदा करेंगी, मैंने दृढ़ता से अपने को वहां से हटा लेना है और सिमट जाना है, मैंने बीज के साथ रहना है, वृक्ष के विस्तार में नहीं जाना है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, यानी एक बीज को अगर मैंने याद रख लिया, बातें तो अपने आप उसमें ठीक हो जाएंगी, और एक को भूल गए तो सब छूट जाएगा। क्योंकि विस्तार में जाने से विस्तार भी तो हाथ नहीं आता ना, उलझते जाते हैं। जैसे कोई धागा है, धागा अगर उलझा हुआ है, आप उसका किनारा पकड़ो नहीं कोई, और बीच बीच से खींचते रहो यहाँ वहां, उलझा धागा सुलझाने का है किसी को अनुभव? है? कोई भी रस्सी धागा जब उलझ जाता है, किनारा पकड़ो तो सारा सुलझा दोगे, किनारे को निकलते जाओ बीच में से, और एक किनारा छोड़ बाकी धागे खींचे जाओ, सुलझा हुआ भी उलझ जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते बीज को पकड़ो तो सारा विस्तार सुलझ जाए, बीज को मिस किया तो विस्तार में उलझते चले जाते हैं, तो न माया मिली न राम। ऐसे भी नहीं कि बाबा भूला तो कोई दुनियादारी की बातें सिद्ध हो जाएंगी, नहीं, दोनों लोक परलोक दोनों से जाते हैं। और अगर एक बीज को साध लिया, एक को बुद्धि में रखा, फिर बातें भी संभलने लगती है, मुट्ठी में आने लगती है, हैंडल हो रहा है, सब फील होता है, सक्सेस हो रही है, जैसा होना चाहिए वैसा हो रहा है, ऐसी फीलिंग आती है। तो मैं हूँ सहज योगी आत्मा। सहज योगी आत्मा का काम क्या है? बातों को न देख, बाप को देखना, बातों के विस्तार में नहीं जाना, एक बीज को पकड़ना, रंग बिरंगे के आकर्षण में नहीं जाना, विस्तार के बजाय सार को पकड़ना है। मैं हूँ एक बीज को पकड़ने वाली सहज योगी आत्मा। हाँ, वो रस लेने की आदत पड़ी हुई है, बातों वाला रस। जैसे वो नशेड़ी कड़वी चीज भी बार बार लेता है, कड़वी बेकार, नहीं तो धुएं का क्या स्वाद होता, बताओ, कहते रह नहीं सकते,
गंदगी के बिना रह नहीं सकते। शराब का क्या स्वाद होता है, रह नहीं सकते। क्यों? ऐसे ही बातें हैं, बातों का रस पड़ा हुआ है। ये भी रस बड़ा खतरनाक है, इससे भी निकलना होता है।